आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। सुशांत सिंह मामले में कुछ तो ऐसा जरूर है जो उद्धव ठाकरे सरकार की गले की हड्डी बनी हुई है। ठाकरे सरकार की गर्दन कहीं तो जरूर फंसी हुई है, जिससे कि पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री ड्रग मामले में फंस चुकी रिया चक्रवर्ती पर बोलने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सुशांत मामले में बेबाक कंगना रनौत के खिलाफ शुरू से पार्टी के सांसद संजय राउत अनाप शनाप बकते आ रहे हैं। राउत को उद्धव ठाकरे तत्काल प्रमोट भी कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी कंगना के तेवर ढीले न पड़ते देख ठाकरे सरकार बीएमसी को मोर्चे पर लगा देती है। इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है कंगना के दफ्तर का मामला। आखिर बीएमसी इसे गैर कानूनी बता रही है। हाई कोर्ट ने बीएमसी को किस आधार पर फटकार लगाई है। महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर कंगना रनौत आ चुकी हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भी एंट्री हो चुकी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई और वो इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। मुंबई स्थित कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की जेसीबी चलने और तोड़फोड़ किए जाने के बाद से कंगना और भी ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। दफ्तर पर बीएमसी के बुलडोजर चलने के बाद से कंगना लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। कंगना ने इस बार ट्वीट के जरिए बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया है। साथ ही गुरुवार को अपने लेटेस्ट ट्वीट में कंगना ने कहा कि जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। कंगना मामले में बाबर और बाबरी मस्जिद की भी एंट्री हो गई है। दरअसल सामना के जरिए कंगना को निशाने पर लिया गया है। कंगना के दफ्तर गिराने पर एक्ट्रेस ने ट्वीट करके बीएमसी की टीम को बाबर लिखा था। इस पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि बाबरी गिराने वाले हम ही हैं, हमें क्या सिखाते हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कंगना माफी मांग लेती हैं तो कोई विवाद नहीं रह जाएगा। कंगना रनौत जब चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना हुई थी, ठीक उसी समय उनके दफ्तर पर बीएमसी के हथौड़े बरस रहे थे। विमान में बैठी कंगना ट्वीट पर ट्वीट कर रही थी, लेकिन बीएमसी का बुलडोजर चलता रहा। इस दौरान कंगना रनौत के वकील मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ताबड़तोड़ की गई कार्रवाई के खिलाफ कंगना के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन इससे पहले ही कंगना का दफ्तर पूरी तरह से तहस नहस किया जा चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को ये मलबा राजनीतिक तौर पर बहुत भारी पड़ सकता है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बातें कही हैं, वो आपको जाननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी अगर इतनी फुर्ती अतिक्रमण के दूसरे मामलों में दिखाती तो शहर की ये हालत नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि ये कार्रवाई बदनीयती के साथ की गई है। अब हम कंगना के दफ्तर के बारे में जानते हैं। कंगना रनौत के जिस दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, उसका नाम मणिकर्णिका है। ये बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके वाली हिल्स में है, जो मुंबई उपनगर जिले में है। मुंबई उपनगर जिले के गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैं, यानी ये इलाका सीधे आदित्य ठाकरे के अंडर में आता है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इसे लगभग 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज इस बिल्डिंग की कीमत 48 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में सिर्फ 150 स्क्वायर फीट इलाके को अवैध निर्माण माना था। कंगना रनौत का जहां दफ्तर है, वहां देश के कई सबसे रसूखदार लोग रहते हैं। इस इलाके में बीएमसी की ऐसी कार्रवाई की तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। अगर हम मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी का पक्ष जानते हैं, तो कंगना रनौत के दफ्तर के कंस्ट्रक्शन में कई तरह के बदलाव करने के आरोप लगाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर शौचालय को ऑफिस केबिन में बदल दिया गया है। स्टोर रूम में किचन बनाया गया। सीढ़ियों के पास और पार्किंग एरिया में टॉयलेट बनाए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।